मैं डॉक्टर अनीता भार्गव और सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि उनके तो मजे आ गए हैं। छुट्टियां शुरू हो गई हैं। छुट्टियां मतलब बहुत बड़ी लंबी मजेदार छुट्टियां। तो मेरी पहली एडवाइस बच्चों को ये है कि आप इन छुट्टियों को बहुत 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 ज्यादा मस्ती से जिए। लेकिन बेटा आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपको मजा भी आए। मतलब ये कि जैसे हम आपको स्कूल भेजते हैं, हमारा स्कूल है, हमारे पास स्कूल है। स्कूल में जब हम आपको भेजते हैं तो उसके पीछे माँ बाप क्यों भेजते हैं वो आप छोड़ दीजिए। अब आप ये सोचिए कि अगर हम स्कूल जाते हैं और आपको हिंदी पढ़नी अच्छी लगती है तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि वो हिंदी ज्यादा पढ़े, हिंदी की कविताएं पढ़ें, हो सके तो हिंदी की कविताएं लिखने की कोशिश करें, हिंदी के लेख पढ़ें। लेकिन जिन बच्चों को हिंदी अच्छी नहीं लगती है वो अपने उस दोस्त की जान खाएं जिसकी हिंदी अच्छी है और वो उससे हिंदी सीख ले। इसी तरीके से जिस बच्चे को क्रिकेट अच्छा लगता है आप खड़े होइए। आपको पता है कि सौरव गांगुली कैसे स्टैंड्स लेता है, वो किस तरीके के स्ट्रोक्स लगाता है, और जो इरफान पठान है उसकी बॉलिंग की टेक्निक क्या है। आपके पास अभी इस तरीके की पढ़ाई करने का पूरा 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 समय है। बच्चों के लिए तो मेरी ये राय है कि वो उस चीज में जिसमें कि उनका मन लगता है उसको मस्ती से करें, क्योंकि अभी जितना समय उनको मिल रहा है अपना काम करने के लिए वो आगे जाके नहीं मिलने वाला। लेकिन एक जिम्मेदारी जो अभिभावकों की आती है, जो शिक्षकों की आती है, जो हम बड़े लोगों की आती है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इन बच्चों को, ये हमारे बच्चे छोटे ही है, इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासन में रखना है। यानी आप सवेरे 2 घंटा 3 घंटा कोई भी समय आप ऐसा बांध दीजिए कि बेटा इतनी देर आपको बैठ के पढ़ाई करनी ही करनी है। यदि आपको लगता है कि बच्चा किसी विषय में कमजोर है और उसमें मदद चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, उस बच्चे की उस चीज की कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा उस चीज में अच्छा है तो मैं ये चाहूंगी कि उसके बावजूद वो बैठे और नियमित रूप से उस विषय पे अपना ध्यान लगाए रखे, क्योंकि ये जो समय है ये हमारे भविष्य की नींव बनाने का समय है। अनुशासन चाहिए बस। तो जो बड़े हैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात कि आप बच्चों से कहिए कि आपको 3 घंटे ऐसा काम करना है जो कि आपके भविष्य में आपके काम आने वाला है। और बच्चे बच्चे करें वो मस्ती। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप अपनी इन छुट्टियों को इतना ज्यादा एंजॉय करिए कि जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, इतिहास अच्छा लगता है और आप 5वीं कक्षा में हैं तो आप 5वीं के पहले इतिहास को पढ़ डालिए, उसके बाद चौथी के, उसके बाद तीसरी के, उसके बाद दूसरी के। आपको याद रहेगा कि आप जब आईएएस की परीक्षा दे रहे होंगे तो इस इतिहास ने आपको एक आईएएस बना दिया है। ये हो सकता है आईएएस बनना 5वीं के बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतिहास उसको अच्छा लग रहा है तो इतिहास पढ़ना, अपनी पुरानी किताबों को पढ़ना, ये उसकी समझ में आएगा। तो हम हमारे फाउंडेशंस की तरफ से बच्चों से तो ये कहेंगे कि आप अपनी छुट्टियों को छुट्टियों की तरह बिताएं, और अभिभावकों से सिर्फ एक निवेदन कि इन छुट्टियों में बच्चों को अनुशासन दें। सिर्फ 2 या 3 घंटे जितनी भी देर है उतनी देर वो अपना समय बर्बाद ना करें। बस कोई परेशानी हो तो हमारे पास आ जाए, आपको पता है कि हम आपको कहाँ मिलेंगे।